हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए कॉलेज रोमांस स्टोरी का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और ये सीजन 2 है, और अगर आपने सीजन 1 नहीं सुना तो आप उसे जाकर पहले सुन लीजिए ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि ध्रुव जो इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए होटल में आए थे कि तभी ध्रुव की नजर ईशान पर पड़ती है, जो किसी मिस्टीरियस लड़की के साथ होटल से बाहर निकल रहा था। जैसे ही ध्रुव ईशान को देखते हैं, वो तुरंत ही अपने सेक्रेटरी को उसका पीछा करने के लिए कह देते हैं। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि कोई लड़का नॉर्मली एक लड़की के साथ घूम रहा हो, मगर ध्रुव जो इसके तह तक जाना चाहते थे। लेकिन ध्रुव जो छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस कर रहे थे। पहला तो वो लड़की जिसने इस वक्त मास्क लगा रखा था, और वो जानबूझकर के ऐसा लग रहा था वो अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रही है। दिखने में वो काफी क्लासी और अच्छी फैमिली से लग रही थी। वहीं ध्रुव भी अपनी मीटिंग अटेंड करने के बाद अपनी मेंशन की तरफ अपनी कार से निकल जाते हैं। ध्रुव की गाड़ी से थोड़ी दूर पे ही उनके पीछे पीछे 4 से 5 गाड़ियां चल रही थीं, जो कि उनके ही बॉडीगार्ड्स की थीं। ध्रुव जो उन लोगों को ब्लूटूथ पर कनेक्ट किए हुए थे। लगभग मेंशन आने ही वाला था कि तभी ध्रुव उन लोगों से पूछते हैं, एनीथिंग सस्पिशियस। दूसरी तरफ से आवाज आती है, नो सर, फाउंड नथिंग। ध्रुव जो कहते हैं, यहीं से गाड़ी टर्न कर लो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेंशन के आसपास भी तुम लोग इधर उधर भटको, वरना इशिका को इस बारे में खबर हो सकती है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे इस बारे में कोई भी आइडिया हो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, ओके सर, और वो 5 गाड़ियां जो तुरंत ही टर्न हो जाती हैं। ध्रुव की गाड़ी जैसे ही मेंशन पहुंचती है, इशिका जो ध्रुविश को अपने गोद में ही लेकर खिला रही थी, वो झटके से रूम से विंडो की तरफ देखती है, जहां से मेन गेट साफ नजर आता था। इशिका जो ध्रुव को आता हुआ देखती है तो ध्रुविश से कहती है, देखो दादा आ गए। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं। आपकी मम्मा पहली बार नाराज हुई आपकी डैडा से। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसे मनाते हैं आपके दादा मुझे। और वो ध्रुविश को अपने ठीक सामने बिठाते हुए कहती है, आपको पता है, मैंने ना बहुत सारी मूवीज में देखा है कि जो हीरो होता है ना, वो हीरोइन को मनाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। अब मैं देखना चाहती हूँ आपके डैड का क्या स्पेशल तरीका होता है आपकी मम्मा को मनाने के लिए। आपको पता है, आपकी मम्मा को भी ना बिल्कुल रहा नहीं जाता आपके डैडा के बिना। लेकिन अब क्या करूं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज होती है ना। अब खुद ही लड़ाई क्या है, और ऊपर से मैं लड़की हूँ। अब अगर मैं ही उनसे जाकर बात कर लूंगी तो फिर मेरा एटीट्यूड कहाँ जाएगा। ध्रुवेश जो अपनी मम्मा को ही टुकुर टुकुर अपनी पलकें झपका कर देखे जा रहा था, जैसे वो अपनी मम्मी को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हो, और मन में ही सोच रहा हो, तो ऐसी होती हैं लड़कियां। मतलब दिल में रहेगा कि बात भी करना है और सामने से बोलेंगे भी नहीं। इशिका जो ध्रुविश के नाक पर हल्का सा पॉइंट करते हुए कहती है, ओए लड़के, कहाँ गुम हो गए, ऐसे क्यों देख रहे हो मम्मा को। अब वो बेचारा जो अपने मन में सोच रहा था, वो अपनी मम्मा को थोड़ी ना बता सकता था कि तभी पीछे से रूम का दरवाजा खुलता है। जैसे ही दरवाजा खुला था, इशिका जिसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली थी, और वो किसी सरप्राइज का वेट कर रही थी। लगभग 1 मिनट हो जाते हैं, मगर इशिका जो अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए ध्रुव का वेट कर रही थी। ध्रुव के फुट स्टेप्स जो उसे सुनाई तो दे रहे थे, मगर वो आते आते तुरंत ही चेंजिंग रूम की तरफ मुड़ गए थे। इशिका जो अपनी एक आंख खोलते हुए ध्रुविश को देखती है, और अपनी आंखों से इशारा करके उससे पूछती है, पापा कहाँ गए। ध्रुविश भी उसी तरफ देखने लगता है जिस तरफ उसके डैडा गए थे। वो चेंजिंग रूम की तरफ अपने चेहरे को मोड़ देता है। इशिका जिसे लगता है कि हो सकता हो कि चेंज करने के बाद वो उसे कोई सरप्राइज देने वाले हों। जैसे ही चेंजिंग रूम का दरवाजा खुलता है, इशिका फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने चेहरे पर एटीट्यूड भरा गुस्सा लाने की पूरी कोशिश करती है, मगर दिल से तो उसके लड्डू फूट रहे थे। उसे पूरा विश्वास था कि ध्रुव जरूर उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए होंगे एज अ सॉरी गिफ्ट। ध्रुव जो चेंजिंग रूम से बाहर आ जाते हैं, उसके बाद वो अपने फोन को लेकर के स्टडी रूम में चले जाते हैं। जैसे ही इशिका स्टडी रूम का दरवाजा खुलते हुए सुनती है, वो झटके से अपनी आंखें खोलकर उसी तरफ देखने लगती है। ध्रुव भी तुरंत ही दरवाजा बंद कर देते हैं। इशिका, देखा आपने ध्रुविश, कितने गंदे हैं आपके डैडा। मुझे मुझे हाय तक नहीं बोला, ना मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूँ और कितने देर से रोए जा रही हूँ। मुझे कोई गिफ्ट भी नहीं दिया, बस यूं ही चले गए। ऐसा कोई करता है भला। ध्रुवेश अपने छोटे छोटे सॉफ्ट हाथ को इशिका के दोनों गालों पर रखते हुए अपना चेहरा ना में हिलाने लगता है, जैसे वो अपनी मम्मा को रोने के लिए मना कर रहा हो।
लेकिन निशिका अब सच में काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और वो ध्रुविश को अपनी गोद में लेती है और बेड पर आकर लेट जाती है और उसे भी अपने साथ लिटा देती है। ध्रुव जो लैपटॉप में अपने अकाउंट्स वगैरह की डिटेल्स चेक कर रहे थे कि तभी उनके फोन पर क्रिश का कॉल आता है। ध्रुव जो बिना फोन देखे ही कॉल उठाकर कहते हैं who's there? दूसरी तरफ से आवाज आता है सर मैं सर। ध्रुव जो कहते हैं मैं? What the heck is this name? मैं किसका नाम होता है? ध्रुव जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे और इस वक्त उन्हें मन कर रहा था कि वो किसी के ऊपर अपना गुस्सा जोर से उतार सके। अब इशिका के साथ तो भला ये पॉसिबल था नहीं। इशिका तो पहले ही मुंह फुलाए बैठी थी और अब वो डांटते तो डांटते किसे कि तभी दूसरी तरफ से क्रिश जो कहता है सर आप इतना जल्दी मुझे भूल गए, कोई नया असिस्टेंट रख लिया क्या सर? उसकी आवाज से ही ध्रुव उसे पहचानते हुए कहते हैं तुम? क्या है? क्रिश जो कहता है सर वो मैं ना आपसे मिलना चाहता था। ध्रुव जो कहते हैं आई यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम इस वक्त न्यूयॉर्क में हो और मैं इंडिया में हूँ और तुम्हें मुझसे क्यों मिलना है? जो भी बोलना है इसे बोलो। ध्रुव की बात सुनकर क्रिश जो कहता है नहीं सर मुझसे और दूर आपसे रहा नहीं जाएगा, मुझे और दिन आपसे दूर नहीं रहना सर। ध्रुव जो कहते हैं क्या? क्रिश थोड़ा खुश होते हुए ध्रुव से कहता है सर आप हॉल एरिया में पहुंचिए, आपके लिए कुछ सरप्राइज है। ध्रुव जो थोड़ा गुस्से में कहते हैं व्हाट नॉनसेंस, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? क्रिश जो कहता है सर आप प्लीज आराम से डांट लीजिएगा सर, लेकिन पहले आप हॉल एरिया में पहुंच जाइए सर। सर माय रिक्वेस्ट सर, प्लीज सर। ध्रुव जो कहते हैं चलो ठीक है, ज्यादा मेलो ड्रामेटिक मत बनो, मैं देखता हूँ आकर के कौन सा सरप्राइज है। जैसे ही ध्रुव नीचे की तरफ आए थे वो देखते हैं कि हॉल एरिया में तो कुछ नहीं है। तभी पीछे से उन्हें किसी की फुट स्टेप की आवाज सुनाई देती है। वो झटके से पीछे की तरफ घूमते हैं और अपने हाथ को उस आदमी के गर्दन पर रखते हुए कहते हैं हु द हेल आर। उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी वो देखते हैं कि क्रिश जो अपनी गर्दन को ध्रुव से छुड़ाने के लिए तड़प रहा था और उनके हाथ में ही पूरी तरह से फंस चुका था। ध्रुव झटके से उसे धक्का देते हुए कहते हैं तुम? क्रिश जो कहता है हाँ सर मेरा गला। ध्रुव जो क्रिश से कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो क्रिश? क्रिश जो अपना गला थोड़ा पकड़ते हुए धीरे से उसे सहलाते हुए कहता है वो सर वो मैं आपसे मिलना चाहता था सर। ध्रुव जो कहते हैं तुम मुझसे मिलना चाहते थे तो तुम न्यूयॉर्क से इंडिया आ गए, वो भी मेरे मेंशन। क्रिश जो एक दो कदम उनकी तरफ आगे बढ़ाते हुए थोड़ा हिम्मत करते हुए कहता है सर आपसे दूर रहा नहीं जा रहा था सर, बहुत याद आ रही थी आपकी। आप मुझे न्यूयॉर्क में छोड़कर यहाँ वापस आ गए थे और मुझे पता था कि अब आप न्यूयॉर्क वापस तो नहीं जाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ आ गया सर। वो अपने सर को मटका मटका कर ध्रुव को सारी बातें बता रहा था, जैसे वो अपने एक्सप्रेशन से ही ध्रुव को इस बात को जाहिर कराना चाह रहा हो कि वो उनके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। ध्रुव जो एक कदम उसकी तरफ आगे बढ़ाते हैं और अपने हाथ को पॉकेट में डालते हुए कहते हैं तो तुम यहाँ पर मुझे बिना बताए वापस आ गए? मुझे इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा तुमने? क्रिश थोड़ा खुश होते हुए कहता है सर सरप्राइज था ना सर, वो मैं सरप्राइज कि तभी ध्रुव से बीच में रोकते हुए कहते हैं तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो जो तुम मुझे सरप्राइज कर रहे हो? और एक मिनट, रहा क्यों नहीं जा रहा था मेरे बिना? हाँ तो कौन सा लत लग गया तुम्हें मुझसे? क्रिश जो कहता है सर आपको नहीं पता सर, लेकिन सर सच बता रहा हूँ आपकी एडिक्शन सी हो गई सर, जब तक आपका डांट नहीं सुनता मेरा खाना नहीं पचता है सर। बात सुनकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं बीवी से ज्यादा ख्याल तो यही रखता है, मतलब बीवी को डांट दिया तो वो मुंह फुलाकर बैठ गए और इसको मेरे डांट के बिना चैन ही नहीं मिलता। ध्रुव जो एक कदम उसकी तरफ और आगे बढ़ाते हैं तो क्रिश एकदम से पीछे भागते हुए कहता है सर मारिएगा मत सर, सॉरी सर आपको बताया नहीं, लेकिन सच्ची बताओ ना सरप्राइज देना चाहता था आपको। ध्रुव जो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं मैं मार नहीं रहा हूँ तुम्हें, जाकर चेंज कर लो और आराम कर लो, बाहर से आओ थक गए होगे। और ये बोलकर वो जैसे ही ऊपर जाने वाले होते हैं कि क्रिश एकदम से शॉक होते हुए कहता है सर आपने मुझे आराम करने के लिए बोला सर। ध्रुव जो कहते हैं नहीं करना तो मत करो, मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ तुम। कि तभी क्रिश कहता है नहीं सर मैं सच में बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ा देर आराम ही कर लेता हूँ सर। क्रिश अपना सामान लेकर के गेस्ट रूम में चला जाता है और वहीं फिर से ध्रुव जो अपने रूम में वापस आ जाते हैं।
वो जैसे ही अपने रूम में आए थे वो देखते हैं कि उनकी बीवी और उनका प्यारा बच्चा दोनों चिपक कर सो रहे हैं। तरफ आते हुए सबसे पहले इशिका को देखते हैं और उसके चेहरे पर आ रहे कुछ बालों को पीछे हटाते हुए कहते हैं, न जाने और कब तक नाराज रहोगी तुम मुझसे। ध्रुव जो इशिका को एक बार देखते हैं और फिर वहां से स्टडी रूम की तरफ जाने वाले होते हैं कि तभी उनकी नजर ध्रुविश पर जाती है, जो इस वक्त अपनी मॉम के दोनों हाथ के बीच दब सा गया था और वो अपने चेहरे को बार बार इधर उधर हिलाते हुए खुद को उनके दोनों हाथ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव की नज़र जैसे ही ध्रुविश पर पड़ती है उनके चेहरे पर तुरंत ही मुस्कान आ जाती है और वो बेड पर बैठकर ध्रुविश को इशिका के हाथ से हटाने वाले ही होते हैं कि तभी इशिका की नींद हल्की सी खुल जाती है और वो झटके से अपने हाथ को ध्रुविश हाथ से छुड़ाने लगती है। उसने जैसे ही झटके से अपने हाथ को दूसरी तरफ हटाया था, ध्रुव का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एकदम से जाकर इशिका के ऊपर ही गिर जाते हैं। इशिका जिसके मुंह से आवाज निकलती ही कि तभी वो देखती है कि ध्रुव ठीक उसके ऊपर है और साथ ही उनका चेहरा जो इशिका के बहुत करीब था, उनके होंठ जो इशिका के गालों पर थे। इशिका जो अपनी नजर तिरछी करके ध्रुव को देखती है और थोड़ा जोर से चिल्लाने वाली होती है कि ध्रुव उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, श्श, ध्रुविश जग जाएगा, चुप रहो। इशिका जो तुरंत ही ध्रुव के हाथ को अपने मुंह से हटाते हुए कहती है, आपको इस वक्त भी ध्रुविश की ही पड़ी है, मेरे ऊपर इतना भारी वजन ले आकर रख दिया। ध्रुव जो कहते हैं, इतना भी भारी नहीं हूं मैं, और वैसे भी तो मुझे बर्दाश्त कर चुकी इससे पहले, भूल गई। इशिका जो तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लेती है कि तभी ध्रुव जो अपने एक हाथ को इशिका के चिन पर रखते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, याद नहीं आ रहा, याद दिलाओ मैं। इशिका जो कहती है, बगल में बेटा सोया है, ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती, और आपसे गुस्सा हूं मैं, दूर रहिए मुझसे। और ये बोलकर वो झटके से अपने दोनों हाथ को ध्रुव के चेस्ट पर लगाकर उन्हें खुद से अलग करने की कोशिश करने लगती है। ध्रुव जो उसके दोनों हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, अलग तो मैं हो जाऊंगा। ध्रुव जो उसके दोनों हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, चलो तो मैं जाऊंगा तुमसे दूर, लेकिन अभी जो तुम्हारे नाक पर गुस्सा है ना, उससे फेंको पहले। इशिका जो कहती है, कहाँ फेंकूं, आपके मुंह पर? देखिए मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा है और ये ऐसे वैसे खत्म नहीं होगा, आपको कुछ बहुत बड़ा प्लान करना पड़ेगा मेरे गुस्से को खत्म करने के लिए, और ये सब भी मुझे बताना पड़ेगा, आप कैसे हस्बैंड है। इशिका की बात सुनकर ध्रुव जो कहते हैं, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस समय इशिका, मेरा दिमाग में ये सब नहीं चल रहा है इस वक्त, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इशिका जो कहती है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे कुछ नहीं समझ रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे गिफ्ट चाहिए तो चाहिए। ध्रुव जो उससे पूछते हैं, हाँ तो गिफ्ट चाहिए तो जाकर के ले लो ना, तुम्हारे पास क्या पैसे नहीं है? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दे देता हूँ ना तुम्हें पैसे। इशिका जो कहती है, बात हमेशा पैसों की नहीं होती है यार, आप भी ना एकदम बेवकूफ हैं क्या। ध्रुव जो कहते हैं, ओ हेलो, माइंड योर वर्ड्स, बेवकूफ हूँ मैं? इशिका जो कहती है, हाँ बिल्कुल, रोमांस के मामले में तो आप एक नंबर के बेवकूफ हैं। ध्रुव जो एक बार ध्रुविश की तरफ देखते हैं और फिर इशिका को देखते हुए कहते हैं, अगर बगल में बेटा ना सोया होता ना, तो मैं तुम्हारे इस बात के लिए तुम्हें क्या पनिशमेंट देता तुम सोच भी नहीं सकती हो। इशिका जो कहती है, एक तो मैं आपसे गुस्सा हूँ, ऊपर से तानाशाही दिखा रहे हैं आप, मुझे पनिशमेंट देंगे? ध्रुव जो उसे देखकर कहते हैं, हाँ दूंगा तो क्या कर लूँगी। इशिका जो कहती है, ढंग से सॉरी भी नहीं बोल रहे, बात कर रहे सरप्राइज देंगे, जाइए यहाँ से। और ये बोलकर वो झटके से उन्हें दूर कर देती है। ध्रुव खुद भी इशिका से दूर होकर के स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। इशिका का मुंह और ज्यादा बन जाता है, ध्रुव ने एक बार भी उससे अपॉलॉजी तक नहीं मांगी थी। ध्रुव जो स्टडी रूम में आकर अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगते हैं, मगर बार बार इशिका की बातें उनके दिमाग में आ रही थी। वो एक बार अपने फ़ोन की तरफ देखते हैं और कुछ सोचते हुए कहते हैं, अब क्रिश आ ही गया तो कुछ ना कुछ तो काम उससे करवाना ही पड़ेगा। और ये बोलकर वो तुरंत ही फ़ोन क्रिश को लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ से क्रिश जो बिना देरी किए तुरंत ही फ़ोन उठाते हुए कहता है, क्या हो सर, कोई काम है? ध्रुव जो कहते हैं, अब आ ही गए हो तो कुछ काम ही कर लो, आराम क्या करोगे? क्रिश जो कहता है, अब हाँ सर बताइए सर, क्या काम करना है? ध्रुव जो कहते हैं, एक रिसर्च करनी थी क्रिश। क्रिश जो कहता है, हाँ सर बताइए, किस टॉपिक पर करनी है? ध्रुव जो कहते हैं, सॉरी कैसे बोलते हैं? क्रिश जैसे ये सुनता है वो एक बार अपने फ़ोन की तरफ देखता है और फिर से अपने कान में फ़ोन लगाते हुए कहता है, सॉरी? आप सॉरी बोलना चाहते हैं सर? ध्रुव जो कहते हैं, मुझे अपोलोजाइज़ करना है,
तुम ज़रा चेक करो कि किस किस तरह से अपॉलजी मांग सकते हैं। क्रिश जो कहता है, अरे सर उसकी कोई ज़रूरत नहीं सर, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। अब माना कि आपने मेरा गला पकड़ लिया है, लेकिन इसमें सॉरी और अपॉलजी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है सर। आप मेरे बॉस। उसने इतना बोला ही था कि ध्रुव उसे डांट लगाते हुए कहते हैं, तुमसे कौन अपॉलजी मांग रहा है क्रिश? क्रिश जो एकदम से अपना मुंह बनाते हुए कहता है, सर ये मेरे लिए ही तो था ना। ध्रुव जो कहते हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही मुझे लेकर सीरियस नहीं हो रहे हो क्रिश? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। क्रिश जो दूसरी तरफ से कहता है, सर शादी करने की क्या ज़रूरत है, मेरा तो दिन रात बस आपके कामों में ही निकल जाता है। ध्रुव जो उसे डांट लगाते हुए कहते हैं, शट अप, जस्ट शट अप। पागल हो क्या तुम? किस तरह की बातें कर रहे हो? सोच भी रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? क्रिश जो कहता है, सॉरी सर, कुछ ज़्यादा ही गलत बोल दिया क्या? ध्रुव जो कहते हैं, असिस्टेंट हो, असिस्टेंट बनकर रहो, मेरी गर्लफ्रेंड या बीवी बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और इतनी भी क्लोजनेस मत रखो मेरे साथ, समझ आई बात? ध्रुव का मूड जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान था, ऊपर से क्रिश की ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनकर वो और ज़्यादा गुस्सा करते हैं। लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि उन्होंने क्रिश को कॉल क्यों किया था। वो क्रिश से कहते हैं, रिसर्च करना है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ से किस तरह अपॉलजी मांग सकता है। क्रिश जो कहता है, ओह अच्छा, मैडम से अपॉलजी मांगना है आपको, लेकिन ध्रुव कश्यप अपनी बीवी से अपॉलजी मांगना चाहते हैं। ध्रुव जो स्ट्रिक्ट टोन में उससे कहते हैं, एग्जैक्टली। और कोई क्वेश्चन करनी है तुम्हें? तोड़ मरोड़ के कुछ और भी पूछ लो। क्रिश जो कहता है, नहीं नहीं सर, ऑल क्लियर सर, मैं रिसर्च करके बताता हूँ सर। और ध्रुव जो फिर से अपने काम में बिजी हो जाते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद क्रिश जो उनके रूम का दरवाज़ा नॉक करता है, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। क्रिश जो ध्रुव को कॉल लगाते हुए कहता है, सर मैं रूम के पास खड़ा हूँ सर, आप अंदर ही हैं, मैं अंदर आ जाऊँ? ध्रुव जो कहते हैं, स्टडी रूम में आ जाओ। क्रिश अपना सिर हाँ मिलाते हुए तुरंत ही दरवाज़ा अनलॉक करता है और फिर ध्रुव के स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। स्टडी रूम में आते ही वो ध्रुव को देखते हुए कहता है, हेलो सर, वो मैंने रिसर्च कर लिया सर। ध्रुव जो उससे कहते हैं, बताओ किस किस तरीके से मैं अपनी मैडम जी को खुश कर सकता हूँ? क्रिश जो पहला नोट पढ़ते हुए कहता है, सर पहला तरीका, अपनी बीवी के लिए खूबसूरत सा केक बनाएं और उसमें लिखें सॉरी जान। ध्रुव जो कहते हैं, बोरिंग है, नेक्स्ट। क्रिश जो कहता है, बहुत खूबसूरत से फ्लावर के बुके दें और साथ ही बहुत सारा चॉकलेट और टेडी बियर्स दें, लड़कियों को ये बहुत पसंद होता है और इससे वो आपको आराम से माफ़ कर देंगी। ध्रुव जो कहते हैं, स्टिल बोरिंग, वो इशिका है, मेरी बीवी है, उसे ये सारी फालतू चीज़ें पसंद नहीं आती, कुछ और बताओ। सर थर्ड है सर कि अगर आपकी बीवी को वाइन या फिर शैम्पेन पसंद है तो आप उसे वो भी गिफ्ट कर सकते हैं और उसके साथ ड्रिंक वगैरह करके अच्छे मोमेंट्स बना सकते हैं। ध्रुव जो क्रिश को घूर कर देखते हैं और कहते हैं, ये कैसे अजीबोगरीब, ये क्या रिसर्च है क्रिश? इससे अच्छे आइडियाज़ तो मेरे पास खुद हैं, रहने दो तुम। क्रिश ने बहुत मेहनत से ये सारी रिसर्च की थी। भले ये सारी रिसर्च बोरिंग लगी हो ध्रुव को, मगर मेहनत तो थी क्रिश की। क्रिश अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहता है, सॉरी सर। ध्रुव जो उसे देखकर कहते हैं, क्या? क्रिश जो कहता है, सॉरी सर। ध्रुव जो कहते हैं, बच्चों की तरह बनकर क्यों बोल रहे हो मुझसे? इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो मुझे? हाँ? क्रिश जो कहता है, नहीं नहीं सर। ध्रुव जो क्रिश को इमीडिएटली ऑर्डर देते हुए कहते हैं, तुम जल्द से जल्द अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढो, तुम मेरे साथ बुकी बनने की कोशिश कर रहे हो, स्टूपिड। और ध्रुव जो क्रिश को एक और बार डांटते हुए उसे तुरंत ही केबिन से बाहर जाने के लिए कहते हैं। क्रिश जो ध्रुव के ऑर्डर को तुरंत ही सुनकर वहां से भाग जाता है। रिसर्च तो काम नहीं आया, पर मेरा दिमाग तो है ना। आई नो कि तुम किस चीज़ से खुश हो सकते हो। आज मैं बताता हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड कितना रोमांटिक है, माय जान। वहीं दूसरी तरफ इशिका का तो मुंह अभी भी बना हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और साथ ही वो ध्रुवेश को देखते हुए कहती है, आप बिल्कुल अपनी डैडा की तरह मत बनना। आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ दोनों को बहुत खुश रखना, ठीक है? और हम दोनों अलग अलग मत बनाना। एक ही लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना और उसी लड़की से शादी भी करना। लॉयल बनना अपनी बीवी के साथ। ध्रुवेश जो आराम से सो रहा था और उसे क्या ही पता था कि इशिका किस बारे में बात कर रही है। उसे तो अभी इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। इशिका जो ध्रुवेश के सॉफ्ट हाथों को अपने गालों पर रखते हुए
अपने गालों पर उसके हाथ को सहलाते हुए कहती है, आप कितने अच्छे हो, लेकिन आपके डैडा मुझसे प्यार ही नहीं करते। ध्रुव की नज़र तो इस वक्त लैपटॉप पर थी, मगर उनका दिमाग तो इशिका की ही बातों पर चल रहा था। उन्हें सच में काफ़ी बुरा लगा था कि वो इशिका के साथ इस तरह से आज बात किए, और साथ ही इशिका का यूं मुंह फुलाकर रखना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। आज वो इशिका को मनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वो तुरंत ही लैपटॉप बंद करते हैं और क्रिश को अपने साथ बुलाते हुए 3rd फ्लोर पर चले जाते हैं। वहीं इशिका जो ध्रुव को अपने रूम से बाहर जाता हुआ देख रही थी, वो अपने फोन पर किसी से बात भी कर रहे थे। इशिका जो धीरे से कहती है, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे गुस्से से, जाओ मैं भी नहीं बात करूंगी। क्योंकि जो आराम से गहरी नींद में सो रहा था, इशिका जो उसके गालों पर किस करते हुए कहती है, एक बस तुम ही हो जिसको देख देख कर आपकी मम्मा खुश हो पा रही है, वरना यहाँ पर तो सब कुछ खराब है। इशिका का मूड बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। इशिका का मूड सच में काफी ज्यादा खराब हो चुका था, क्योंकि ध्रुव ने ना तो उसके लिए कोई सरप्राइज लाया और ना ही वो एक बार भी इशिका से अपोलोजाइज किए। आइए जानते हैं आखिर क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।